स्टूडेंट्स, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, आरबीएससी क्लास के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं चैप्टर 2 के गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन के। सीबीएसई का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, बट लेकिन ये वीडियो सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के अंदर क्या है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो इन्हें समझें। तो ये सीबीएसई के लिए भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में शामिल होंगे, तो इन वीडियोस को आप नेगलेक्ट ना करें सीबीएसई स्टूडेंट। ये दोनों के लिए रहेगी, आरबीएसई एंड सीबीएसई। देखिए, फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, यानी एक चार्ज कंडक्टर है, यानी चालक है जो आवेशित है, उसकी सरफेस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं फोर्स कैलकुलेट, उसकी बात हम करेंगे कि एक चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर किस तरीके से फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, हमें यहाँ पे एक देख सकते हैं बच्चों, एक चार्ज्ड स्फीयर दिखा रखा है। यहाँ पे एक आवेशित गोला दिखा रखा है हमें, आवेशित गोला है, चार्ज्ड स्फीयर है, और ये कंडक्टर है। क्या स्टूडेंट? ये कंडक्टर, इसलिए पूरा जो चार्ज है इस कंडक्टर की सरफेस पर है। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया कंडक्टर के अंदर चार्ज जो होता है वो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि नॉन कंडक्टर होता तो देखिए सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो एक चीज याद रखना, ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसलिए पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस पर हमें, इसकी सरफेस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक तो पॉइंट लिया P1, जो लिया है इसके बाहर, P1 लिया है मैंने इसके बाहर, इस सरफेस के बाहर, और P2 लिया है इस सरफेस के अंदर। हम एक चीज जानते हैं, एट P1 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? कितना होगा स्टूडेंट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पहले देखा है, ध्यान कीजिए। एप्लीकेशन नंबर 2, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आप देख सकते हैं, वहां पे जो मैंने बताया था P1 पर जो था, P1 था जो सरफेस के पास पॉइंट था, तो वहां पे E इक्वल टू कितना पढ़ा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। कितना पढ़ा है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, ठीक है। और यदि हम बात करें P2 पॉइंट की, P2 पॉइंट के लिए E जो होता है वो होता है 0 होता है। कितना होता है? क्योंकि इनसाइड कितना होता है चार्ज? 0 होता है, तो अंदर होता है चार्ज 0, ठीक। तो ये P1 पॉइंट जस्ट सरफेस के पास में है बच्चों, इसी ध्यान रखना, थोड़ा दूर को दिखाया इसे, लेकिन ये P1 पॉइंट इसके पास में। तो देखिए, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक इस टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, एक अल्पांश क्षेत्रफल लेता हूं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds, ठीक है। इसके अंदर A पॉइंट यहां पर है और B पॉइंट यहां पर है, एक C पॉइंट मैंने यहां ले लिया, इसका C पॉइंट यहां ले लिया। तो देखो यहां पे मैंने टोटल जो हमारा सरफेस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। देखो, एक तो AB है, अब देख सकते हैं, एक तो AB है ये वाला हिस्सा, और एक है ACB, एक तो यहां से यहां तक का हिस्सा, एक है ACB हिस्सा है। दो पोर्शन बना दिए मैंने यहाँ पे, AB और ACB, दो बन गए, एक तो ACB बन गया और एक AB बन गया, दो एलिमेंट बन चुके हैं AB और ACB। अब आगे चल के हम देखते हैं ACB और AB की वजह से क्या क्या होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बोला कि AB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1, ACB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2। ध्यान से सुनना, AB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? E1, ACB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E2। क्योंकि आप जानते हो इतने से AB का जो एरिया है यहाँ पर भी चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा चार्ज यहाँ पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1। ACB है इतना पोर्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E2। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट पर मैं
चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ पर है, मुझे यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे प्लस की नोट मारूंगा तो उस पर ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। तो ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आ गया, इधर की ओर। देखो ए सी बी का चार्ज भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ए सी बी का चार्ज इस वाले पॉइंट पर भी फोर्स लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, तो इसलिए ए सी बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गया, इधर ही आ गया। तो ध्यान देना स्टूडेंट, P1 पॉइंट P1 पर AB और ACB दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में। अब मैं बात करता हूं P2 पॉइंट की, P2 पॉइंट की बात करता हूं, यहां की बात कर लेता हूं, तो एक P2 पॉइंट मैंने यहां लिया है, कहीं P2 पॉइंट मैंने कहीं यहां ले लिया है। अब देखते हैं सबसे पहले AB की वजह से, P2 पर देखते हैं AB की वजह से। अब आप देखिए AB पर चार्ज यहां पर है प्लस और ये यहां पर है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे प्लस की नोट मान लीजिए। तो प्लस की नोट पर ये AB का चार्ज कहां पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो E1 होगा यहां पे। इस वाले पॉइंट पर ACB की वजह से, ACB की वजह से जो प्लस चार्ज है ये कहां फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, तो E2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, दो पॉइंट सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, अभी तक का डायग्राम मैं बता देता हूं। एक मैंने एक चार्ज स्फीयर लिया था, कंडक्टर है, यानी एक आवेशित गोला लिया जो कैसा है, आवेशित है यहाँ पे और चालक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, देख सकते हैं, एक इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है इसका, सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा इसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व। लिख देता हूं यहाँ पे, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसकी। ठीक है, हमने देखा था सेकंड नंबर के एप्लीकेशन में, जो सरफेस के पास जो पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि अंदर जो पॉइंट होता है इनसाइड द सेल, ध्यान दीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। फिर इसमें मैंने क्या लिया, एक स्मॉल पॉइंट लिया, एक स्मॉल एरिया लिया, DS AB वाला। इसके मैंने दो पार्ट बना दिए, इस पूरे सेल के, इस पूरे गोले के मैंने दो पार्ट बना लिए, एक तो AB और एक ACB। ठीक है, P1 पॉइंट पर AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और ACB की वजह से E2। ठीक, तो P1 पॉइंट पर AB की वजह से E1 इस डायरेक्शन में आ गया और ACB की वजह से भी E2 इसी डायरेक्शन में आ गया। P2 पॉइंट पर AB की वजह से E1 इस डायरेक्शन में आ गया और जबकि ACB की वजह से P2 पॉइंट पर E2 इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट P1 पर है, तो मैं यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ एट P1। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ये EP1 हो गया, ये EP2 हो गया, मतलब P1 पर और P2 पर। ध्यान रहे इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं इसे, EP1 EP2। अब यहाँ पे P1 के ऊपर यदि मैं बात करूँ, EP1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 + E2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एट P2 पर देखिए E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EP2 = E1 - E2। इक्वेशन 4। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए दोनों को इक्वल कर दीजिए, E1 + E2 = ये हो गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जबकि इक्वेशन 2 और 4 से, इक्वेशन 2 और 4 से हमारा हो जाएगा E1 - E2 = 0, क्योंकि EP2 कितना है, 0 है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे 5, इक्वेशन 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 से देखिए
यहाँ पे हम दोनों को टोटल वगैरह करके देखें तो E1 इक्वल टू E2 है, तो इन दोनों से भी आप सोल्व करोगे तो E2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं दोनों को टोटल करके देख, मतलब दोनों से यहाँ पे हमने E2 का वैल्यू निकाला है, E1 इक्वल टू E2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे E1 की जगह क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं। तो 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज में लेते हुए हम E2 का वैल्यू निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास बच्चों देखिए E2 का वैल्यू आ चुका है, हम E1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इतना सेक्शन में हटा देता हूँ, तो हमारे पास E1 और E2 का वैल्यू आ चुका है। ध्यान रखना E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, E1 था AB की वजह से, और E2 किसकी वजह से था, ACB की वजह से। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है AB की वजह से और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ACB की वजह से। तो हमारे पास E2 का वैल्यू आ गया, हमें E2 का यूज में लेना है। यहाँ पे E1 भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, अब चाहो तो E1 भी निकाल लीजिए ऐसे। अब देखिए आगे बात करते हैं, हम आगे चल के देखें, हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन AB ड्यू टू ACB, ACB के कारण AB पर फोर्स, आप जानते हैं कि E इक्वल टू F अपॉन Q होता है, F इक्वल टू क्या हो गया, QE, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एरिया कितना दिखा रखा है बच्चों ने, DS दिखा रखा है, तो मैं देखिए यहाँ पे फोर्स लिखूंगा इसके ऊपर DF, कितना दिखा रहा हूँ, DF फोर्स दिखा रहा हूँ, यानी AB के ऊपर फोर्स कितना दिखा रखा है मैंने, DF, E2 इंटू DQ, DQ किस पर चार्ज है, AB पर जो चार्ज है वो मैंने कितना दिखाया है, DQ माना है, कि AB पर जो चार्ज है वो कितना है, DQ है, क्योंकि AB स्मॉल एरिया है, DS एरिया है इसका, तो इस पर चार्ज कितना माना मैंने, DQ। तो देखिए फोर्स ऑन AB ड्यू टू ACB क्या हो गया, DF इक्वल टू E2 DQ, DQ इस पे चार्ज माना है, और E2 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ACB के कारण है, किसके कारण है, ACB के कारण, और फोर्स भी हम किसके कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, ACB के कारण। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो किसका आएगा, ACB का आएगा, किस पर आएगा, AB पर। तो हमने ACB के कारण AB पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया कितना, E2, और AB का चार्ज कितना है, AB का चार्ज है, इस AB का चार्ज है DQ, ठीक है बेटा। अब इधर देखिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताते हैं इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसका, सिग्मा इक्वल टू, इस पर चार्ज कितना है, DQ, इसका एरिया कितना है, DS, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि इतने हिस्से की बात कर रहे हैं तो इतने हिस्से का चार्ज अपॉन में इतने हिस्से का एरिया, ये किसके इक्वल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर में जितना चार्ज उतने का एरिया। तो यहाँ से DQ इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा DS, ठीक है बेटा। तो हम ये सारी वैल्यूज देख सकते हैं, ये DQ का वैल्यू और E2 का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, DF इक्वल टू E2 DQ, यहाँ पर पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं, देखिए वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू DS, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS DF। तो बेटा देखिए हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है एक AB जो स्मॉल फ्रैक्शन था, एक स्मॉल एरिया था AB, उसके ऊपर हमने फोर्स निकाल लिया इस पूरे की वजह से, कि यानी पूरे हिस्से की वजह से, पूरे हिस्से पर जो चार्ज है उसकी वजह से इतने से हिस्से पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन हमें पूरी सरफेस पर फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, पूरी सरफेस पर फोर्स निकालना है। तो पूरी सरफेस के लिए सीधी सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, पूरी सरफेस के लिए बेटा हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कर देंगे, इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS, ठीक है ना। ये हो जाएगा फॉर कंप्लीट सरफेस, पूरी सरफेस के लिए,
फॉर कंप्लीट सरफेस। फोर्स किसके लिए? कंप्लीट सरफेस के लिए, कंप्लीट सरफेस। ठीक है, तो आगे चल के यदि हम देखें, यहाँ पे F का वैल्यू आ चुका है, फिर इसके बाद में देखिए हम प्रेशर निकाल सकते हैं। हमने फोर्स निकाल लिया तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर ऑन ए बी ड्यू टू ए सी बी, किसी को निकालने क्या दिक्कत, हम ए बी ड्यू टू ए सी बी, मतलब जो ए बी है उस पर प्रेशर कितना होगा ए सी बी की वजह से। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स कितना है, देखिए इस पे फोर्स कितना लग रहा है, डीएफ फोर्स लग रहा है। ए बी पर फोर्स कितना लग रहा है, डीएफ, अपॉन में एरिया कितना है ए बी का, डीएस। याद रखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ए बी पर फोर्स कितना है, डीएफ, और ए बी का एरिया कितना है, डीएस, तो डीएफ अपॉन डीएस कर देंगे। देखिए तो डीएफ अपॉन में डीएस करेंगे तो हमारे पास प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2s साइन नॉट। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर कैलकुलेट किया है। यानी एक आवेशित चालक था, एक आवेशित चालक बोला था, उसकी सतह पर हमने यहाँ पे बल ज्ञात किया है और दाब ज्ञात किया है, यानी फोर्स कैलकुलेट किया है और प्रेशर कैलकुलेट किया है। कैसे किया था, सबसे पहले देखिए दोबारा बता देता हूँ। पूरा चार्ज था इसके ऊपर, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया। हमने ये बताया था P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाहर की तरफ कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना होता है, 0 होता है। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया था डीएस का, AB वाला, इसको दो हिस्सों में बांटा, AB और ACB। AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया E1, ACB की वजह से बताया E2, और यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन की मैंने। DF इसके ऊपर फोर्स है, AB पर किसकी वजह से, ACB की वजह से। ऐसे ही मैंने प्रेशर निकाल लिया AB पर किसकी वजह से, ACB की वजह से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो तो समझ सकते हैं मुझसे, आप अपने प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं मेरे पास। थैंक यू।